पत्नी की और पत्नी के बॉयफ्रेंड की खैर नहीं। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे क्वेरी आई है, ऐसे फ़ोन आए हैं कि मेरी पत्नी का जो है अफेयर चल रहा है, मैं उसके खिलाफ क्या कदम उठा सकता हूँ। या मेरी पत्नी कहती है कि सब कुछ कानूनी हो गया है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी के साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती हूँ, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लीजिए, ऐसी ही पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड के लिए आ गया है एक नया जजमेंट। आपको भी बता देते हैं। जी हाँ, मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस केस में जो है पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, जबकि पति को इतना पता नहीं था। इसीलिए पति चला गया पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में लिखवा दी उसने रिपोर्ट, यानी कि FIR, कि मेरी पत्नी गुम हो गई है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी। और पुलिस को जब ये पता चला तो पत्नी को ढूंढकर जो है पुलिस पति के पास लेकर आ गई। अब यहाँ पर जो पत्नी का बॉयफ्रेंड था, जी हाँ, पत्नी के बॉयफ्रेंड ने कोर्ट में याचिका लगा दी कि जो मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी उसके साथ मानसिक और शारीरिक जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, और हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे। इसी के साथ साथ उसने लिविंग रिलेशनशिप का 2 फरवरी 2024 का एग्रीमेंट भी दिखाया। उसने ये भी बताया कि इसके बेस पे डिवोर्स का केस भी फाइल कर रखा है। अब आपको ये बता दें कि जो इस केस में लगा था वो लगा था बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, वो कह रहा था कि उसके पति ने उसको कैद करके रखा है। अब जब कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की, तो पता चला कि जिसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था वो उसी की कजन बहन है, यानी कि रिश्ते नाते में बहन लगती है। तो बहन के साथ कोई लिविंग रिलेशनशिप में कैसे रह सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि अगर महिला की शादी वैलिड है, यानी कि एक सही शादी में कोई रह रहा है, तो लिविंग रिलेशनशिप में रहना कोई उस महिला का मौलिक अधिकार नहीं है, और खासकर तब जब महिला उसकी बहन हो। और अगर वो पति पत्नी को मार रहा है तो उसकी एक अलग FIR होगी, एक अलग केस बनेगा। और यहाँ पे ये भी क्लियर किया कि यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मान्य नहीं होगी, विचारणीय नहीं होगी। ध्यान में रखते हुए ये क्लियर किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 467/2024 को 10,000 रुपये की लागत के साथ खारिज किया जाता है, जिसे 4 सप्ताह की अवधि के भीतर राजकीय अंध विद्यालय जोधपुर में जमा किया जाए, अन्यथा कार्यालय याचिकाकर्ता के खिलाफ स्व प्रेरणा से मामला दर्ज करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी पत्नी भी अडल्ट्री में है और आपके बॉयफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के साथ है और आप हो रहे हो परेशान, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस आ गए हैं, बहुत से केसेस आ गए हैं वाकई में, कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नियां पति की हत्या करवा रही हैं। बहुत से केसेस हर जगह से आ रहे हैं। तो प्लीज़ सावधान रहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप हमसे कोई लीगल क्वारी चाहते हैं या कंसल्टिंग चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपका केस अगर दिल्ली में है, राजस्थान में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है, या फिर कर्नाटका में है, तो ऑफकोर्स हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दीजिएगा। जय हिंद।